तामिश नरक, अंध तामिश नरक, जैसे कोई पर स्त्री के साथ संबंध रखता है तो वहाँ उसके लिए अलग नरकों की व्यवस्था बनाई गई है। मुझे सुन के डर लग रहा है। ठीक है, जब आप भक्ति कहते हो तो क्या भक्ति से सिर्फ पूजा करना का मतलब होता है? भक्ति जो शब्द है, भजन जो शब्द है, भज धातु से बना है। भज माने टू जॉइन समथिंग, जोड़ना किसी चीज को। क्या जोड़ना? अपने जीवन के हर क्रिया को, हर कर्म को भगवान से जोड़ देना। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ आत्माएं भूत बन जाएं इसी प्रोसेस में? तो हम ब्रज वाले मानते हैं कि जिसको नंद का पूत पकड़ लेना उसको कोई भूत नहीं पकड़ सकता। जीते जी मरने की तैयारी करनी चाहिए, ये क्या स्टेप हैं जो मरने की हम तैयारी कर सकते हैं? मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तिलक लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पहचान है, हम भगवान के हैं। चित्रलेखा जी, आपका दी अरुण पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसे ऑफलाइन मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और यहाँ पे जितने लोग हैं ये लोग भी आपको बहुत देखते हैं जी। आज तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करके। एक मन में क्यूरियोसिटी आती है कि जी, चित्रलेखा से देवी चित्रलेखा बनने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? जब से मैंने होश संभाला, मुझे लगता है ये सफ़र तभी से शुरू हो गया था, क्योंकि 7 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की थी। तो जहाँ तक मेरी अभी मेमोरी है, मुझे जो याद है, तो मुझे लगता है मैंने जीवन की शुरुआत ही इस काम से, भगवान के नाम से की है। तो बचपन से ही एक भक्ति में माहौल मुझे मिला, ये सबसे अच्छी बात रही, क्योंकि जन्म ब्रज में हुआ है। चित्रलेखा नाम जन्म से मिल गया। चित्रलेखा अगर आप जानते हो तो भागवत में भी एक जगह आती है, और राधा रानी की जो 8 सखी हैं उनमें से एक सखी चित्रा है। तो मुझे लगता है राधा रानी ने पहले ही चुन लिया था कि तुम इस काम को आगे करोगी, और तब से ये यात्रा चल रही है। 7 साल की उम्र में आपने शुरू किया, और अभी जो ये पूरा सफ़र रहा चित्रलेखा जी, इसमें कोई चैलेंजेस आपने फेस किए, या ये ऐसे कहें कि बस होता चला गया? ये चैलेंजेस देखिए, छोटे मोटे तो हर क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बना दुनिया का जिसमें कोई चैलेंजेस ना हो, कंपटीशन ना हो, समस्याएं ना हो। लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही है आज तक भी, अगर मैं कहूँ तो ऐसी कोई विशेष बड़ी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेके मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, या फिर ये कह लो कि मैंने कभी उस समस्या को इतना बड़ा माना नहीं। कोई भी समस्या आई, कोई भी कंट्रोवर्सी आई, तो उसको बहुत ही सिंपल वे में कि हाँ ये तो होता है जीवन में, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। तो उस तरीके से भगवान की कृपा से आज तक जीवन की जो यात्रा है वो बहुत आनंद में और सुख में बीती है। आप बार बार जैसे कह रहे हैं भगवान की कृपा जी। चित्रलेखा जी, ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कथाएं सुनते हैं, उन पे सब पे भगवान की कृपा रहती है? भगवान की कृपा किस पे नहीं है? आप पे है, मुझ पे है, जो सांस ले रहा है उस पे भगवान की कृपा है। क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये हवा कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। पानी कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। अब आप उसको नेचर बोल दो, प्रकृति बोल दो, लेकिन कोई तो है ना। तो मुझे लगता है भगवान कभी भी कृपा में कोई भेदभाव नहीं करते, वो सब पे बराबर की कृपा रखते। हाँ, जैसे एक कहते हैं ना, एक लाडला बच्चा होता है, तो वैसे जो भगवान को मानता है उस पर भगवान का थोड़ा सा एक्स्ट्रा दुलार हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा लाड हो जाता है। भगवान हमेशा कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, तो वहाँ पे भगवान थोड़ा भेदभाव कर देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो सब पर भगवान की कृपा है। फ़र्क इतना है कि कोई उसको महसूस करता है, एहसास करता है, और कोई इसको इग्नोर कर देता है। अगर आप एहसास करेंगे तो आपको हर पल लगेगा कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर है। मैं भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा चित्रलेखा जी। जब मैं छोटा था ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे कोई पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे श्री कृष्ण से जुड़ने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में राधे राधे भी बोलता हूँ। मैं जैसे पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो भी राधे राधे जो शुरू होता है राधे राधे पे हम खत्म करते हैं। राधे 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 बोलते बोलते ना जीवन में सुकून है, शांति है जी। और ये बहुत सहजता से हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ रातों रात कुछ हुआ। तो में भी ये एक प्रभाव आ ही जाता है जब आप भक्ति करते हैं।
आपका विश्वास बढ़ जाता है और उम्मीद बढ़ जाती है कि अगर प्रॉब्लम, देखिए आपने जैसे कहा सबकी लाइफ में आती है जी, उनसे लड़ने की क्षमता मिल जाती है। मिर्च लगी है तो शक्कर का स्वाद आ काम जाता है। करता है। ठीक है, तो ये इस मैं तरह से हमेशा कथा में कहती हूँ, जैसे कोई जैसे कप है, गर्म है, अब गर्म कप को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर उसमें ये हैंडल दे दिया जाता है तो हम आराम से उसको होल्ड कर पाते हैं। गर्म वो अब भी है और गर्म वो तब भी था। तो भक्ति जो है ना, वो हैंडल का काम करती है, आपको संभाल के रखती है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, जो लोग सोचते हैं ना भक्ति दुख दूर कर देती है, ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। भक्ति में दुख आएगा और मे बी शायद डबल भी आ सकता है, क्योंकि भगवान वो देखते हैं ना कि क्लास बढ़ रही है या नहीं है, मेरे पास आने लायक है या नहीं है। तो दुख तो आएंगे, लेकिन साथ साथ में भगवान उसको सहने की शक्ति देते हैं। जैसे कुम्हार बाहर से घड़े को बजा के देखता, कच्चा तो नहीं है, पर भीतर उसमें हाथ दे के थोड़ा सा सहारा भी देता है, तो सहारा भक्ति का काम करता है। जब आप भक्ति कहते हो तो क्या भक्ति से सिर्फ पूजा करना का मतलब होता है? भक्ति, देखिए भक्ति जो शब्द है, भजन जो शब्द है, भज धातु से बना है। भज माने टू जॉइन समथिंग, जोड़ना किसी चीज को। क्या जोड़ना? अपने जीवन के हर क्रिया को, हर कर्म को भगवान से जोड़ देना। मैं खा रहा हूँ तो मैं पहले उनको खिलाऊंगा, मैं पहले उनको याद करूंगा। मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं साथ में अपने ठाकुर जी लेकर के जाते हैं। मैं कुछ अच्छा पहन रहा हूँ तो पहले भगवान को याद करूंगा। मैंने अच्छी गाड़ी ली है, मैं पहले भगवान को दूंगा। मतलब जीवन की सुनने से लेके, देखने से लेके, खाने, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, हमारे जो 5 क्रियाएं होती हैं, उन सब से जो भगवान को याद करता हो, भजता हो, वो भक्ति है। पूजा अलग चीज़ है। पूजा कर्म कांड के अनुसार जो विधि है, जो विधान है, मैं हमेशा कहती हूँ पूजा करने के लिए तो 2 रुपए में भी पूजा हो सकती है, लेकिन भजन करने के लिए या भगवान से प्रेम करने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सस्ती चीज़ नहीं, क्योंकि वहाँ मन का मामला है। वो एक्सटर्नल नहीं है कि आप बाजार से कुछ ले आए, दे दिया भगवान को, भगवान खुश हो गए। वहाँ आपको मन से जुड़ना पड़ता है। तो भक्ति से मेरा मतलब है कि मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं जो कर रहा हूँ ये उसके लिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये मटीरियलिस्टिक जो दुनिया है, इसको छोड़ के मुझे एक जगह जाना है, आगे की तैयारी है। मतलब अपना जो हमारा फ्यूचर लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम फ्यूचर में सोचते हैं बस मृत्यु से पहले पहले वाला जो जीवन है ये फ्यूचर प्लानिंग। पर भक्ति क्या है? मृत्यु के बाद और मृत्यु के पहले दोनों का प्लान जो होता वो भक्ति होती। आपने मृत्यु की बात करी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए, जैसे युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था जी, कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने एक शब्द बोला था, मृत्यु। मृत्यु। अब हम थोड़ी बात मृत्यु की कर लेते हैं। मृत्यु हम सबकी होनी है, हम हर किसी की होनी है। आपने कहा मृत्यु के बाद मिलेगा। कईयों को तो शायद मुझे लगता है ना डिसिप्लिन में रखने के लिए बात बोली जाती है कि मृत्यु के बाद होगा ऐसा, ये मिलेगा, नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये स्वर्ग और नर्क आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या ये इसी धरती पर है या इस धरती के परे की बात है? दोनों चीज़ है। आपने कर्म अच्छी नहीं की, आपको उसका भुगतान या भुगतना पड़ता है। आप जब एक होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको पे करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आपने जो खाया है आपको उसको बिल देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। वो इस दुनिया में भी होता है। लेकिन कर्म का जो सर्कल है ना, जो श्री कृष्ण भगवत गीता में 18 अध्याय में यही सिखाया है। तब जाके जब कृष्ण समझा रहे, तब 18वें अध्याय में अर्जुन कह रहा कि हाँ, अब मेरी जो संशय है वो खत्म हो गई। तो कर्म को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये नरक स्वर्ग जो होता है ना, ये डराने के लिए है। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश का अपना एक संविधान होता है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हो तो उसके अगेंस्ट आपके लिए एक दंड होता है। इतनी धारा है, ये जेल है, ये इतना, आपको इतने दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो अगर एक राष्ट्र जो है, एक देश जो है, अगर वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा जो नेचर है इसमें भी कोई ना कोई तो संविधान होगा, कोई ना कोई दंड व्यवस्था होगी। तो वो जो दंड व्यवस्था है
उसको हमने नरक और स्वर्ग का नाम दे दिया है कि अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आप नरक जाओगे, और अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, अपने नियमों को सही नागरिकता जैसे नागरिक सही काम करता है वैसे ही आप स्वर्ग जा सकते हो। बात रही कि क्या ये सचमुच होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, श्रीमद् भागवत की मैं प्रवक्ता हूँ। भागवत में स्पेशली 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है। गरुड़ पुराण पूरा जो है वो इसी उससे दिया गया है कि आप कैसे जीवन के बाद क्या होता है। पर दिक्कत क्या है कि जब हमें इन चीज़ों को सुनाया जाता, बताया जाता, तो हम उन पे फोकस नहीं करते। जैसे आज भी भारत में परंपरा है, किसी की मृत्यु होती है तो घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है, लेकिन उसको कोई ध्यान से नहीं सुनता। सब आराम से पीछे बैठे सोए होते हैं, अकेले पंडित जी गला फाड़ फाड़ के वो मंत्र बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो गया ये टेम्परेरी है, मैं तो परमानेंट हूँ, मेरा तो ये कुछ होना जाना नहीं। लेकिन वो इसलिए सुनाया जा रहा है कि सीखो, आप इसको सुनो, आप पढ़ो, आप कि कर्म का कितना बड़ा सिद्धांत है, वो घूम करके आपके पास आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कभी भी, और खास के आज के यूथ को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये बनी बनाई बातें। ये दंड व्यवस्था है, जैसे एक देश की होती है, जैसे एक राज्य की होती है, वैसे प्रकृति की दंड व्यवस्था का नाम नरक और स्वर्ग है। बहुत खूब, बड़ा अच्छा आंसर दिया आपने। चित्रलेखा जी, कहीं कुछ ऐसा मेंशन है कि जब इंसान की मृत्यु हो रही होती है उसमें क्या होता है? क्या यमराज बैल पे बैठकर, भैंसे पे बैठकर आते हैं जी, ऐसा कुछ होता है? ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। हम भागवत जी में एक कथा सुनाते हैं, अजामिल चरित्र। तो अजामिल चरित्र में उसने कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं डिटेल में किया। सुनाएंगे कथा? अजामिल एक ब्राह्मण थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। तो अजामिल ब्राह्मण पहले बहुत पवित्र थे, पांडित्य था, विद्वता थी, बहुत शास्त्र पढ़े थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार उनके जीवन में एक ऐसी नारी आ गई, एक ऐसी, उन्होंने किसी को संभोग करते देखा, तो उनका मन किया कि तू मेरे साथ चल। उसको घर ले आए, वो एक वारंगना वैश्या थी, तो उसको घर ले आए, उसके साथ रहने लगे, और संग का असर पढ़ते पढ़ते उनका जीवन एकदम चेंज हो गया। अब वो गलत काम करने लगे, शराब पीने लगे, चोरी डकैती ये सब करने लगे। उनके घर एक बार कुछ साधु ब्राह्मण आए, तो उन्होंने, साधु ने भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने बोला कि घर में साधु आया, कुछ दक्षिणा। तो अजामिल डाकू बन चुका था, बोला महाराज मैं दक्षिणा देने वाला नहीं, मैं छीनने वाला हूँ। तो साधुओं ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है, हम दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं उसको बेटा होगा, तुम कुछ मत करो, उसका नाम नारायण रख दो। उसने वो बात मान ली और उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब हुआ क्या, हमारे शास्त्र कहते भगवान का नाम भाय कुभाय अनखालशु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान का नाम इतना पवित्र है, आप मन लगा के लो, बिना मन लगाए लो, गलती से लो, उसका असर आप पर पड़ता है। तो बेटे का नाम बुलाता था, पर उसको नारायण नाम का फल मिलने लगा। और जब उसकी मौत हुई, मृत्यु के समय जब उसकी प्राण खींचे जा रहे थे, तो यमदूत आए, क्योंकि जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाकर के उसने जोर से आवाज लगाई कि नारायण मेरी रक्षा करो, क्योंकि प्राण खींच रहे थे। तो उसी समय एग्जैक्ट दूसरी जगह विष्णुदूत आ गए, और विष्णुदूतों ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपने अंतिम समय में नारायण नाम ले रहा तो नरक तो नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया। तो फिर उन दोनों में वहाँ बहस हुई। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। उसमें विष्णुदूत बताते हैं, यमदूत बताते हैं कि किस किस को नरक नहीं लाया जा सकता है। जो भगवान का नाम कभी जीवन में एक बार लेता हो उसको नरक नहीं लाया जा सकता। तो वो सारा यमदूतों को बताया जाता है। तब वो यमदूत और विष्णुदूत दोनों अजामिल को छोड़ के चले गए और उसको एक चांस दिया कि अब तू अच्छे से भजन कर और भगवान को प्राप्त कर। तो अजामिल की कथा से मुझे लगता है ये बात समझ आती है कि मृत्यु होती है तो कर्मों के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि यमदूत आएंगे या भगवान के दूत आएंगे। सारा जो मृत्यु और जन्म से जो जुड़ा जो चक्र है ना, मैं हमेशा कहती हूँ जन्म और मृत्यु, ये जीवन के 2 पेज भगवान लिख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसके बीच के जो सारे पेजेस हैं ना वो खाली है, वो हमें भरने हैं। जन्म लाभ हानि मरण, यश अपवश विधि हाथ,
ये सब भगवान के हाथ में, जन्म मृत्यु हानि लाभ। लेकिन उस जन्म मृत्यु के बीच में मुझे क्या करना है वो हमारी मृत्यु भी डिसाइड करता है। ओके, फैसिनेटिंग है काफ़ी, आपने कथा भी बड़ी अच्छी सुनाई। जब जैसे हमारे हिंदू परंपरा में चित्रलेखा जी एक विधि है तेरही करने का, हाँ जी। 13 दिन, ये हम 13 दिन ही क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा शास्त्र की मान्यता है कि जब मृत्यु होती है ना, तो कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्म के तुरंत बाद ट्रांसफर हो जाती हैं दूसरी बॉडी में, दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं। और दूसरा शरीर धारण का भी ये कोई नियम नहीं है कि अगर मैं मनुष्य हूँ तो नेक्स्ट जन्म में भी मैं मनुष्य बनूंगा। हो सकता है मैं पशु भी बन जाऊं, हो सकता है मैं देवता भी बन जाऊं, ये मेरे कर्मों पे निर्धारित करता है। तो कुछ ऐसी हैं जो 2-4 दिन उनको लगता है कर्मों के अनुसार अपनी नई बॉडी खोजने में, इसलिए 13 दिन का हम एक समय रखते हैं, उसमें विधि विधान से पूजा करते हैं कि इसमें अगर कोई भी आत्मा अगर किसी कारण से अटक रही है, उसको एक शरीर नहीं मिल पा रहा है, तो हम 13 दिन तक पूरी विधिवत पूजा करते हैं ताकि उसको एक नया शरीर मिल जाए और वो आत्मा भटके ना। तो इसलिए 13 दिन का विधान है। लेकिन हो सकता है कि 13 दिन से पहले भी तुरंत वो जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कई कई सालों तक भी नहीं जाती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, धुंधकारी की कथा सुनाते हैं कि जहाँ पर कई दिनों तक वो भटकता रहा और तब गोकर्ण महाराज ने उसके उद्धार के लिए भागवत सुनाई। उसने कथा सुनी 7 दिन बांस में बैठ के, और तब उसकी मुक्ति हुई, तब उसका उद्धार हुआ। तो सिर्फ इसीलिए कि एक आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ आत्माएं भूत बन जाएं इसी प्रोसेस में? बिल्कुल बनती हैं। आप मानते हो भूतों में? मैं भूतों में नहीं मानती, मतलब ऐसा कि मुझे कभी कोई अनुभव हुआ हो या मुझे लगता हो कोई दिखेगा, ऐसा नहीं मानती। लेकिन भूत प्रेत नहीं होते ये नहीं है। मैं जिस भागवत की कथा गाती हूँ उसकी शुरुआत ही धुंधकारी से होती है। धुंधकारी की कथा क्या है? धुंधकारी एक प्रेत था, मतलब पहले मानव था, उसने बहुत गलत काम किए, वैश्यावृत्ति की, जिंदा लोगों को जला देता था, तो बहुत बड़ा दैत्य बना, मर के एक ब्रह्म राक्षस बना। अब जब वो राक्षस बना तो उनके भाई थे गोकर्ण महाराज। तो गोकर्ण महाराज को उसने जाके रात को सपना दिया, बॉडी ट्रांसफर करता रहा, कभी बिल्ली के रूप में, भैंसे के रूप में उनके सामने आता था। बोल नहीं पाता था क्योंकि प्रेत बोल नहीं सकते, पर गोकर्ण महाराज में शक्ति थी भक्ति की, तो उन्होंने जल उसके ऊपर डाला, बोलने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मुझे उद्धार चाहिए। तो उद्धार कैसे? हमारे यहाँ मानते कोई आत्मा हो, कोई पितृ हो, तो उनके लिए गया में पिंडदान करो और उससे उद्धार हो जाता है। तो गोकर्ण महाराज को पता था ब्रह्म राक्षस है, एक बार से तो कुछ होना नहीं, तो उन्होंने कहते 100 बार पिंडदान किए उसी एक आत्मा के उद्धार के लिए, नहीं हुआ, फिर भी ब्रह्म राक्षस बना रहा। तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण महाराज को आदेश दिया कि तुम इसके उद्धार के लिए अपने गांव में भागवत कराओ, ये 7 दिन कथा सुनेगा, भागवत श्रवण करेगा और तब इसका उद्धार हो। तो उन्होंने भागवत कराई। अब गांव में भागवत हुई। अब प्रेत कैसे बैठे भागवत में, क्योंकि प्रेतात्मा ये जो सब जो भी होती है ये अच्छी जगह से बचती हैं, ये जा नहीं सकते, वहाँ पर इनकी एंट्री नहीं है। आपने जो कहा ना आप भूत प्रेत को मानते हो, ना मानने का मेरा मतलब ये है मैं कृष्ण भक्त हूँ, वैष्णव परंपरा से हूँ, ब्रज से हूँ। तो हम ब्रज वाले मानते हैं कि जिसको नंद का पूत पकड़ लेना उसको कोई भूत नहीं पकड़ सकता क्योंकि नंद का पूत एक सबसे दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण शक्ति रखने वाला है। तो इस कारण से जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ भूत प्रवेश एंट्री नहीं है। तो कैसे कथा सुने, तो उसने एक ऑप्शन चुना, वहाँ एक बांस था, उस बांस में वो घुस गया ताकि मैं छुप के बैठ के कथा सुन सकूं, और 7 दिन तक उसने वहाँ कथा सुनी। 7 दिन के बाद वो बांस फटा और तब उसके लिए विमान आया और उसको लेकर के भगवत धाम गए। तो प्रेत होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन जो भगवान को मानने वाला होगा ना तो प्रेत उसको कभी छू सकते हैं, ना उसको उससे डरने की आवश्यकता, क्योंकि उसके पास भगवान का नाम है। आपने भूत प्रेत और ब्रह्म राक्षस बोला, इनमें कोई डिफरेंस होता है? हाँ जी, इनमें भी डिफरेंस होता है। जैसे ब्रह्म राक्षस जो है वो भूत की सबसे बड़ी कैटेगरी है, पावरफुल भूत, पावरफुल भूत वहाँ आप लाख कोशिश करोगे
जैसे 100 बार पिंडदान किया तो भी उसका उद्धार नहीं हुआ। तो ओके। मैं एग्जैक्ट तो क्या क्या डिफरेंस है वो इतना तो मैं नहीं डिटेल में जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि तीनों में डिफरेंस होता है, डिपेंड्स उनके कार्मिक अकाउंट के अनुसार। जैसा उनका कर्म होता है उस कैटेगरी के उनको अलग, जैसे देवताओं में अलग कैटेगरीज है, एक नॉर्मल देवता होते हैं, एक थोड़ी हायर अथॉरिटीज होती है, तो ठीक वैसे ही भूत प्रेत में भी सारी अथॉरिटीज होती है। ऐसा कुछ होता है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी डेथ होने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बनता है? ज्ञानी पुरुष, देखिए अपराध जीवन में कोई हो गया हो, कि कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं लेकिन कोई अपराध ऐसा हो गया, जैसे कृष्ण कथा में जितने भी दैत्य आए जिन्होंने कृष्ण को मारने आए, आप सबने उन लीलाओं में देखा होगा, तृणाव्रत आया, यमलार्जुन आए, ये सब पूर्व जन्म के कोई देवता था, कोई ऋषि था, कंस हुआ, रावण हुआ, ये सब भगवान के पहले पार्षद थे, जय विजय, फिर ये बने। तो ऐसा कभी होता है कि कोई ज्ञानी भी हो लेकिन कोई अपराध हो गया तो वो दैत्य प्रवृत्ति में जन्म ले लेता है, उसका जन्म उस तरीके से हो जाता है, लेकिन वो फिर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एक तो होता है कि लंबे समय के लिए वो भूत बन गया, एक ये कि जितना उसने गलत कर्म किया उतनी देर के लिए उसको भूत योनि, प्रेत योनि मिली और फिर उसका उद्धार होता है। भक्तमाल में एक कथा आती है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी काशी रहते थे, तो वो गंगा पार करके जाते थे अपना डेली का जो सुबह सुबह का संध्या वंदन होता है। तो जब वो जाते थे तो वो एक पात्र में पानी लेके जाते थे, तो जो पानी बच जाता था उसको एक पत्थर पे डाल देते थे, डेली का उनका नियम था। तो एक दिन जब पत्थर पे उन्होंने डाला तो पत्थर से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा कि मुझसे एक अपराध हुआ था और मैं चाह रहा था कि कोई सच्चा संत मुझे छू दे और मेरा उद्धार हो जाए। तो तुलसीदास जी ने उसको छुआ, इसलिए उसका उद्धार हो गया और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो फिर उसने कहा कि तुमको क्या चाहिए? तुलसी बाबा से पूछा कि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान का भक्त भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगता, वो बोलता राम जी के दर्शन करा दो। तो प्रेत बोला कि अगर ये अथॉरिटी मेरे हाथ में होती तो मैं भूत थोड़ी होता, मैं भी कब का दर्शन कर चुका होता। पर हाँ, एक काम कर सकता हूँ, उनका एक भक्त है हनुमान, वो इस समय कहाँ है वो बता सकता हूँ। वो आप कथा करते हो रोज घाट पर, हनुमान जी वहाँ आते हैं कथा सुनने और कोड़ी बन के आते हैं और सबसे पीछे बैठ के कथा सुनते हैं। तो वही हनुमान जी, कोई नहीं पहचानता, आप जाके दर्शन कर लेना। तो तुलसी बाबा गए, उन्होंने हनुमान जी को पहचाना, उनको छुआ, स्पर्श किया। तो कहने का मतलब है कि प्रेतात्मा कुछ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए आती हैं, लेकिन जब कोई महापुरुष उन्हें छू देता है या उनके एनवायरनमेंट में वो आ जाते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। आपने अच्छा आंसर किया है चित्रलेखा जी, काफ़ी कुछ मुझे भी नहीं पता था इस बारे में, और आप कथाएं अच्छी सुना रहे हो। मैं चाहूँगा कि आप बीच बीच में हमारे पॉडकास्ट में छोटी छोटी ऐसी कथाएं ज़रूर सुनाते रहें। एक मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि कर्मों के हिसाब से, जैसे आपने बोला कि स्वर्ग और नर्क भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग तो हम सब समझ गए, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वहाँ पे, पर नर्क थोड़ा फैसिनेट करता है, और इसके बारे में आप ही ने बताया कि गरुड़ पुराण में बहुत डिटेल में है। पर गरुड़ पुराण कहा जाता है कि सिर्फ जब वो क्रियाक्रम हुआ है इंसान का उस समय ही पढ़ा जाता है, आमतौर पर लोग उसे पढ़ने से हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं? वही तो प्रॉब्लम है ना। मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूँगी, हमारे भारत में एक बहुत ही मुझे लगता है नेगेटिव चीज़ है, और वो ये है कि हमने ना मृत्यु को एक अपशगुन बना रखा है। घर में कोई खेलता खेलता बच्चा भी मरने की बात कर जाए तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे शुभ शुभ बोल। तो बच्चे के मन में क्या बैठ गया, मृत्यु मतलब अशुभ, मृत्यु की घर में बात नहीं करनी, इसलिए कभी भी कोई मृत्यु की तैयारी नहीं करता है। मरने की तैयारी होती है, जैसे जीने की तैयारी होती है, घूमने जा रहे हैं 10 दिन के लिए बैग पैक कर रहे हैं, मरने की भी अपनी एक तैयारी होती है। मैं हमेशा कथा में एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है, बच्चे को 1 महीने का होमवर्क देते हैं। तो अब होमवर्क 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो पहले दिन से ही काम पे लग जाते हैं कि पहले काम कर लो फिर 15 दिन छुट्टी मनाएंगे। एक होते बैक बेंचर्स जो पूरा महीना मौज मस्ती करेंगे और जब लास्ट अगले दिन जाना होगा तब वो कॉपी पेन खोलेंगे कि चलो काम करते, पर एक दिन में काम होता नहीं। फिर